हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9 सोशल साइंस की क्लास में अब हम लोगों की क्लास शुरू होती है। इसमें हम आप लोगों को सिविक्स का फर्स्ट चैप्टर करा रहे थे, लोकतंत्र क्या और क्यों, और इसके हम करा रहे थे आपको क्वेश्चन आंसर। कल पूरे नहीं हो पाए थे, अब इसके आगे के क्वेश्चन आंसर हम आपको आज कराते हैं। आप लोग अपना क्वेश्चन आंसर का पेज खोल लीजिए जहाँ पर कि आपके लघु उत्तरीय प्रश्न दिए गए हैं। इसमें देखिए बच्चों, आपका थर्ड क्वेश्चन है, लोकतंत्र की सफलता के लिए 4 आवश्यक शर्तें लिखिए। इस क्वेश्चन का आंसर आपको मिलेगा पेज नंबर 251। इसको बच्चों थोड़ा सा आपको अपने से ध्यान देके लिखना है। पहले आपको लिखना पड़ेगा, लोकतंत्र की सफलता के लिए निम्नलिखित शर्तें आवश्यक हैं। ये लाइन आपको अपने से बनानी है। फिर नंबर 1 देखिए लिखा हुआ है, जहाँ पर इसमें लिखा है 2.1, इसकी जगह आपको इसके आगे नंबर 1 डाल के लिखना है। प्रमुख फैसले निर्वाचित नेताओं के हाथ में होते हैं। इसके बाद आपको इसके केवल पॉइंट्स लिखने हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट पेज पे आइए। सेकंड है, लोकतंत्र में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावी मुकाबला होता है। देन थर्ड पॉइंट आपका इधर अगले पेज पे नीचे है, लोकतंत्र में एक व्यक्ति डैश एक वोट एक मोल होता है। और इसकी फोर्थ शर्त है, इसमें आपको लिखना पड़ेगा, लोकतंत्र में, पहले से लोकतंत्र में आपको अपने से बनाना है, कानून का राज और अधिकारों का आदर किया जाता है। ये लोकतंत्र की विशेषताएं भी हैं, ये लोकतंत्र की शर्तें भी हैं। अब इसके बाद हम आपको अगला क्वेश्चन कराते हैं। हाँ तो बच्चों, उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन जिसको कि हम छुड़वा रहे हैं, फिर आपको फिफ्थ क्वेश्चन करना है। देखिए आपकी बुक में लिखा है, भारत में लोकतंत्र की सफलता के मार्ग में आने वाली बाधाओं पर संक्षिप्त प्रकाश डालिए। इसका देखिए पेज नंबर हमने आंसर लिखा है 267। अब आप लोग पेज नंबर 267 खोल लीजिए, जो कि इससे ठीक एक पेज पहले है। इसमें देखिए बच्चों, ऊपर उत्तर लिखा हुआ है, उसी उत्तर की आप थर्ड लाइन पे आ जाइए। लोकतंत्र में नागरिकों के विचारों का सम्मान किया जाता है, तो दूसरी ओर परस्पर विचारधाराओं को भी स्थान दिया जाता है। फिर आप इसके बाद अगले पैराग्राफ की थर्ड लाइन पे आइए। लोकतंत्र में आंदोलन, विचारों के टकराव आदि प्रक्रियाएं देश के विकास को प्रभावित करती हैं तथा गरीबी उन्मूलन के प्रयास में बाधा उत्पन्न करती हैं। अब आ जाइए अगले पैराग्राफ पे। भारत में आर्थिक आधार पर अत्यधिक असमानता पाई जाती है, यहाँ तक। फिर अगली लाइन आइए, निर्धनता विभिन्न सामाजिक एवं आर्थिक बुराइयों को जन्म देती है। निर्धन व्यक्ति सदैव अपने परिवार के भरण पोषण के गणित में लगा रहता है। ऐसी स्थिति में उसके पास सामाजिक एवं राष्ट्रीय समस्याओं के विषय में चिंतित करने का ना तो समय रहता है और ना ही उसकी इच्छा रहती है। अधिकांश राजनीतिक दल पूंजीपतियों से चुनाव के लिए पार्टी फंड में चंदा लेते हैं, इसलिए यह आम धारणा है कि सरकार पर पूंजीपतियों का नियंत्रण रहता है। इतना लिखने के बाद अब आप रोक दीजिए, फिर सबसे लास्ट लाइन पे आइए। सबसे लास्ट लाइन जहाँ पे लिखा निश्चय, यहाँ से लिखना है, निश्चय ही निर्धनता भारतीय लोकतंत्र की सफलता में बहुत बड़ी बाधा है। ये आपका आंसर नंबर 5 लघु उत्तरी का कंप्लीट होता है। हाँ तो बच्चों, आते हैं 6 क्वेश्चन पे। 6 क्वेश्चन है, जिम्बाब्वे को लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था ने किस प्रकार का उदाहरण पेश किया, व्याख्या कीजिए। इसका आंसर आपको मिलेगा पेज नंबर 254। हाँ तो बच्चों, पेज नंबर 254 पर नीचे से आप लाइन गिनिए, 1 2 3 4 5 6 लाइन ऊपर जहाँ पे लिखा हुआ सन 1980, यहाँ से आपको स्टार्ट करना है। सन 1980 में जिम्बाब्वे को स्वतंत्रता मिली तथा यह लोकतांत्रिक राष्ट्र बना। जिम्बाब्वे अफ्रीकी नेशनल यूनियन देशभक्त मोर्चे जानू पीएफ के नेता रॉबर्ट मुगाबे को देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। मुगाबे ने वर्ष 1980 से
2017 तक वहाँ सत्ता संभाली। इस अवधि के दौरान वहाँ निर्वाचन भी नियमित हुए तथा जानु पीएफ को बहुमत मिलता रहा। अब इतना लिखने के बाद आप आ जाइए नीचे अगली लाइन पे। जिम्बाब्वे में जो भी हो रहा था वह लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए उचित नहीं था। फिर रुक जाइए, फिर आइए आप अगली लाइन में। निर्वाचन में धांधली की जाती थी। मुगाबे सरकार ने विभिन्न अवसरों पर संविधान में परिवर्तन करके राष्ट्रपति के अधिकारों को बढ़ाया और उसकी जवाबदेही को कम किया। सरकार विरोधियों का दमन कर दिया जाता था और वहाँ मीडिया की स्वतंत्रता पर अंकुश लगा था। सरकार न तो न्यायपालिका से डरती थी और न ही वो ऐसे अदालती फैसलों से डरती थी जो उसके विरुद्ध होते थे। ये लिखने के बाद अब अगली लाइन पे आइए। वर्ष 2017 में मुगाबे को राष्ट्रपति पद से हटा दिया गया। ये आपका आंसर नंबर 6 लघु उत्तरीय का कंप्लीट होता है। अब बच्चों आइए आंसर नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7। ऐसे दो देशों का उदाहरण सहित व्याख्यान दीजिए जहां नागरिकों को एक समान मतदान का अधिकार प्राप्त नहीं है। ये आंसर आपका मिलेगा पेज नंबर 253। हाँ तो बच्चों 253 पे सबसे नीचे का पैराग्राफ देखिए। मतदान के अधिकार के संदर्भ में महिला पुरुष मूल निवासी विदेशी मूल निवासी तथा बहुसंख्यक अल्पसंख्यक का भेदभाव विभिन्न राष्ट्रों में वर्तमान में भी विद्यमान है। जहां एक और सऊदी अरब में वर्ष 2015 तक महिलाओं को मताधिकार से वंचित रखा गया था, तो वहीं एस्टोनिया नामक पूर्व सोवियत संघ गणराज्य में रूसी अल्पसंख्यक समुदाय के मतदाताओं को मताधिकार का प्रयोग करने में कठिनाई होती थी। इसके अतिरिक्त फिजी में भारतीय मूल के निवासी के मत के महत्व को फिजी मूल के निवासी के मत की तुलना में कम आंका जाता है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 है। अब इसके बाद इस लेसन में हम और क्वेश्चन नहीं कराएंगे, लघु में इतने ही होंगे और जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हैं लॉन्ग वो हम आपको कॉलेज खुलने पर करवाएंगे। थैंक यू।